हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया है। तो सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और राहुल जाने वाला है स्कूल, क्योंकि राहुल के 3 तारीख से स्कूल खुल गए हैं और रिया के मेरे जो है वो अभी 9 से खुलेंगे। तो सुबह का समय आपको पता ही है, काफ़ी भागा दौड़ी का समय है। तो आज का ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप बने रहना इसी तरह मेरे साथ ब्लॉग में। और मैंने पराठे बन चुके हैं, मेरे सब्जी बनाई है मैंने भिंडी की। राहुल रेडी हो रहा है, अपना टाइम टेबल चेंज कर रहा है। जैसे कि आपको पता था, आज तक बच्चों के हाफ ईयरली के पेपर हुए थे, तो टिफ़िन बोतल तो लेके जाते थे पानी पीने के लिए स्कूल, घर से ही बोतल पानी का, और टिफ़िन नहीं जाता था इनका, क्योंकि ये 1-2 घंटे में आ भी जाते थे। और टिफ़िन होता भी नहीं था लंच टाइम ना, इनका पेपरों में होता ही नहीं है, तो लंच हमारे स्कूल में नहीं ले जाते हैं बच्चे। तो और बच्चों को पता नहीं, मेरे बच्चे नहीं ले जाते थे पेपरों में, तो इसलिए टिफ़िन मैंने धो धा के अंदर रखे हुए थे कि ताकि मैं मतलब बाद ही में ले जाएंगे लंच करके। तो अभी यहाँ पर बच्चे का टिफ़िन निकाल के इनको वॉश करके, भले ही मैंने वॉश करके रखे हुए थे, बट फिर भी अपने मन को तसल्ली के लिए थोड़ा वॉश करने के बाद सूखा कपड़ा मार दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर राहुल के लिए मैं लंच बॉक्स तैयार कर दूँगी। भिंडी रखी है जैसे कि आपको बताया है, नॉर्मल सी। और राहुल मेरा ना ऐसे मतलब क्या कहते हैं, जैसे फूड ब्रेक बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जैसे मैं कहती हूँ एप्पल रख देती हूँ काट के, बिस्किट रख देती हूँ, चॉकलेट रख देती हूँ, वो मना करता है, कहता है नहीं मम्मी रोटी सब्जी इनफ है। तो आप देख सकते हैं टाइम 7:10 हुआ है। राहुल बिल्कुल रेडी है, तो उसने थोड़ा देर वेट किया, फिर ऑटो वाले अंकल बुलाने आते हैं राहुल को, तो इसीलिए फिर जाता है। और रोड ना काफ़ी मिट्टी मिट्टी वाली हो रखी है, साइड से जाना हो रहा है, और घर के अंदर भी काफ़ी मिट्टी आ रही है, क्योंकि ये जो है हमारे जो गवर्नमेंट पाइप है ना पानी के, वो बिस रहे हैं। अभी रोड, मैंने सोचा रोड सही हो रही है, रोड सही नहीं हो रही थी। तो बच्चे को स्कूल भेजने के बाद, राहुल को भेजने के बाद, दोनों पापा और बेटी दोनों सोए हुए हैं, क्योंकि मिस्टर जी की रात की ड्यूटी है, तो उनको भी मैं आराम करने देती हूँ। वो मेरे से बिल्कुल मना, अगर वो उठ जाते तो मुझे कुछ भी नहीं करने देते, झाड़ू भी नहीं पकड़ने देते हाथ पे। तो फिर भी मैंने सोचा यार क्या रोज़ वो भी थके आ रहे हैं और 1-8 घंटा अपने आप सोते हैं, इसलिए मैं धीरे से लग गई अपने कामों में। पहले डॉगी को मैंने साइड बांधा, ऊपर से नीचे पूरी सफाई, डीप क्लीनिंग का। आज मेरे ना पूरा ब्लॉग डीप क्लीनिंग का है, तो मतलब आज पूरी साफ़ सफाई मैंने सोचा धीरे धीरे कर देती हूँ, क्योंकि एक बार में ही फिर अभी नवरात्रि आ जाएंगे, फिर दिवाली आ जाएगी, तो थोड़ा हल्का हो जाएगा सफाई के लिए। तो अगर ज़रा हम करते रहें ना, तो एक दिन हमें लोड भी नहीं पड़ता है सफाई करने के लिए। अगर हम एक दिन करेंगे तो हमारा हर चीज़ बहुत टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है, उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा गंदे भी दिखते हैं ज़्यादा टाइम में। इसलिए हफ्ते में एक बार ना आप लोगों को डीप क्लीनिंग अपने घर की करते रहना चाहिए। तो अभी मैंने ऊपर सीढ़ियों से नीचे को, ऊपर तो हमारे बच्चे जो रहते हैं ऊपर वो कर लेते हैं, वो मना करते हैं, वो तो नीचे तक भी करके आ जाते हैं। तो फिर भी अपने मन को तसल्ली होती है, वो भी स्कूल के बच्चे हैं, तो फिर इंस्टीट्यूट जाते हुए हैं। तो मैंने सोचा आज मैं कर लेती हूँ। ऊपर से सीढ़ियाँ झाड़ते हुए ले आ गई हूँ। कोको को नीचे बांधा है मैंने, ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद बाहर मेरी जाली वाली सब सफाई करी, सब सीढ़ियाँ साफ़ करी, बाहर आंगन बरामदा जो भी है सब कुछ बाहर रोड में झाड़ू मारने के बाद, उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। पहले मैं कालीन को ना ये सीक वाले झाड़ू से, जो हार्ड वाला झाड़ू होता है, उससे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसमें जो है ना कालीन में बाल और ये जैसे धागे वागे हर चीज़ चिपक जाता है। कालीन सॉफ्ट चीज़ होती है ना, उसमें एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसको पहले मैं सीक वाली झाड़ू से सफाई करती हूँ, ताकि वो सारा जो बाल हाल चिपकते रहते। दिन भर हमारा जो है ये लॉबी वाला कमरा है, तो इसमें मतलब बच्चे भी चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ गिराते उठाते रहते ही हैं, तो इसीलिए मैं सीक वाले झाड़ू से उसे पूरा क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने जो फूल वाला झाड़ू, सॉफ्ट झाड़ू होता है, उससे मैं सारी जो है क्लीनिंग कर लूँगी और डस्टिंग करूँगी। सोफ़े आगे कर लिए हैं हल्के से। अभी मिस्टर जी के कमरे में आप देख सकते हैं मैंने पर्दे लगा रखे हैं, ताकि उनको दिखे ना कि मैं काम कर रही हूँ, वरना वो फिर बहुत डांटेंगे कि आप काम क्यों कर रही हो, मैं कर लूँगा करके। फिर होता ही है यार, मन नहीं मानता है। मैंने सोचा धीरे धीरे, अगर मैं ये सोचूंगी मैं बीमार हूँ तो मैं कभी सही नहीं हो पाऊँगी।
तो थोड़ा बहुत अगर जैसे हम अपने आप को बीमार से हटा के थोड़ा बहुत करने लग जाए ना, तो हमें अपने आप में एनर्जी भी मिलती है और दूसरा कि हमें तसल्ली मिलती है। मुझे तो ऐसा लगता है ना, मुझे अपने हाथ से करे हुए में ही तसल्ली मिलती है। तो मैं धीरे धीरे अभी अपने झाड़ू कर लूँगी। उसके बाद अंदर कमरे में आप देख सकते हैं राहुल का कंबल फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि राहुल चले गया है स्कूल और रिया जो है वो लेटी हुई है। एक कंबल यहाँ पर आपको खुला हुआ दिख रहा है, तो रिया को लेटने देती हूँ आराम से। आजकल पंखा भी बहुत कम चल रहा है। सुबह मैंने जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि सिर्फ दोपहर की गर्मी है और सुबह शाम की ना बहुत ज़्यादा ठंड होने, मतलब कि अभी ये वाले छोटे छोटे ब्लैंकेट जो हैं हमारे काम नहीं कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है थोड़ा हैवी वाले निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में आप लोगों को पता है, जो भी ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है। और गर्मियों में खैर गर्म तो कम होता है, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। तो जी अभी मैं पूरी झाड़ू लगा रही हूँ पूरे कमरों में, तो अच्छे से, क्योंकि बाल हो ही जाते हैं। 2 जने हैं हम, 2 सर वाले बड़े बड़े बाल वाले, तो हो ही जाता है कोई ना कोई बाल। आजकल बाल झड़ने का भी टाइम ही है, तो इसीलिए मैं सब कुछ निकालती हूँ अच्छे से बिल्कुल। मतलब आप ये मान के चलो आधा घंटा एक ही कमरे में लगाती हूँ मैं झाड़ू मारने में। और मैंने देखा ऊपर कि पंखे को भी ना मैं, जैसे कि आज ही नहीं, डेली मैं पंखे को ना जैसे कि ऊपर भी खाना वाना बनता है कभी, तो हो ही जाता है, चाहे हमारा कितना भी एग्जॉस्ट चल रहा है या हमारा चिमनी चल रही है, तो फिर भी पंखों में ना, वाइट पंखों में तो कुछ ज़्यादा ही, इतना मैं तो कह रही हूँ वाइट पंखे ना कभी नहीं लेने चाहिए। वाइट पंखों में इतना गंदा लगता है, तो एक हाथ में मार ही देती हूँ। तो ऐसे ही मैंने थोड़ा थोड़ा उनका जो है वो डस्ट निकाल दिया था। फिर दूसरे रूम में चले गई हूँ, यहाँ पर भी मिस्टर जी सोए हुए हैं, तो धीरे धीरे आराम से अपना झाड़ू वाड़ू कर लिया है। तो पीछे हमारी जो स्टोर रूम है वहाँ पर भी। और तो उसके आधे घंटे बाद रिया भी उठ गई थी, मिस्टर जी भी उठ गए थे। उसके बाद मैंने आज यहाँ की चादर वॉश करनी थी। दूसरे कमरे की तो मैंने कल ही करी थी, तो इस कमरे की आज करी थी, क्योंकि ये होता है ना मशीन में भी, फिर अगर मशीन लगाओ तो बहुत सारे कपड़े निकल आते हैं। मैं फिर मैट भी, ये चीज़ें मतलब लास्ट में जो धोने वाले होते हैं, सारे कपड़े वॉश करने के बाद उनको धो देती हूँ। जैसे कि फुट मैट किचन के, बाथरूम के और दरवाज़ों के, सारे इनको लास्ट में डुबा देती हूँ। तो कपड़े डुबाने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ ऑयलिंग। रिया मेरे बालों में कर रही है ऑयलिंग, क्योंकि बाल धोने भी हैं मुझे, आज बहुत काम भी है क्लीनिंग का। तो उस समय तक मेरे बालों में ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा। और हमेशा मैं बाल धोने से पहले 1 घंटे पहले ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों में। तो इसीलिए बाल थोड़ा अपने तरफ से पूरे कोशिश तो करते हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत गिरते हैं, तो वो तो नेचुरली है कि बालों का गिरना ही, बालों का काम ही गिरने का है। चाहे वो कितना भी आप ट्रीटमेंट्स कर लो, कितना भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो, बाल गिरते ही गिरते हैं, वो तो नेचुरली है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर मशीन लगा ली थी। जब तक मैं अंदर की और क्लीनिंग कर लूँगी, जैसे कि पंखे साफ़ करना। जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमारे वाइट पंखे हैं, वाइट बिल्कुल क्रीम कलर के पंखे हैं। तो देख सकते हैं आप, हफ्ते में 1 बार मैं ज़रूर पंखा, हफ्ते में किसी दिन तो 2-3 बार भी हो जाता है। जैसे मुझे दिख गया, अगर मुझे लग गया यार कोई जैसे आ जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, एकदम नज़र पड़ी। तो देखो, अगर हम रह रहे हैं प्लेन्स में तो थोड़ा साफ़ सफाई में रहना चाहिए, वरना गांव घरों में तो आप काम में बिजी हो, कभी खेती का काम होता है, कभी कुछ होता है, तो प्लेन्स में तो थोड़ा बहुत हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना चाहिए। पंखे तो ज़्यादातर, क्योंकि पंखों पर नज़र जल्दी जाती है गर्मी दिनों में, क्योंकि वो चलता है, और गर्मी हो ठंडे हो पंखों में नज़र ज़रूर जाती है। मेरी तो सबसे पहले पंखों में और जालियों में नज़र जाती है। तो यहाँ पर मेरी देखिए, उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं पूरी डस्टिंग कर लूँगी। एक कपड़ा लेके मैंने दरवाजे भी साफ़ करे, टेबल्स और जिसमें चढ़ी थी मैं पंखा साफ़ करने के लिए वो भी साफ़ करा, दूसरे कमरे का पंखा भी साफ़ करा है। और बेड के पीछे भी धूल हो जाती है, बच्चे दिन भर मस्ती करते रहते हैं तो हो ही जाता है। तो इसलिए मैं एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लीन कर लूँगी। क्लीनिंग का मतलब यही है कि आप एक एक चीज़ को अपना क्लीन रखो, फिर दिन भर तो खैर होते रहता है, लेकिन सुबह के टाइम एक बार आप पूरी क्लीनिंग करो। मैं यही करती हूँ, और आज तो मेरी डीप क्लीनिंग हो रही है पूरे। और शीशा भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि शीशे में हम डेली अपना चेहरा देखते हैं, तो ये भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए अगर हम जिसमें अपना चेहरा देख रहे हैं, क्योंकि हमें अपना चेहरा बहुत प्यारा होता है, तो इसीलिए हमें शीशा भी प्यारा रखना पड़ता है। तो उसके बाद आ गई किचन की बारी। कमरों की बारी तो हो गई थी, अब किचन की बारी आ गई है। किचन में भी मैं अपना जो है फ्रिज भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फ्रिज तो आपको पता है हर एनी टाइम का, गर्मी से लेके ठंडों तक
एनी टाइम फ्रिज में हर सेकंड में सबका हाथ, कभी किसी का हाथ है तो एक ही के हाथ चले तो वो थोड़ा ध्यान रख के खोले, लेकिन परिवार के जितने सदस्य होते हैं उतने खोलते हैं, बंद करते हैं। फिर हमारे जो ऊपर बच्चे रहते हैं वो भी अपना सामान रखते हैं, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं सोचती हूँ साफ़ सफाई में रखूँ, चाहे कोई भी खोले लेकिन मैं साफ़ करूँ उसको। और यहाँ पर अब पंखा रखने के टाइम आ गया है, ठंडी चले गई तो एक हमारा जो ये फराटा वाला पंखा था, ये टेबल फैन या कुछ भी कहो आप इसको, तो ये भी इसको भी मैं एक दुपट्टा था मेरा पुराना, उसमें मैं इसको बांध के रख देती हूँ ताकि इसमें धूल ना बैठे। पहले मैंने ये पंखा बिल्कुल अच्छे से कर लिया है, फिर थोड़ा सा मुझसे अच्छे से गांठ नहीं बज रही थी तो मिस्टर जी ने बोला लाओ मैं बांध देता हूँ। तो मिस्टर जी जब इसको पीछे रखने जा रहे हैं, जहाँ की जो कि हमारा स्टोर है वहाँ पर रख देंगे, बाद में मैं इसको अरेंज कर दूँगी। अभी तो फ़िलहाल के लिए अच्छे से उसको पीछे रख दिया है। और जो भी मेरे अंदर के ना फ्लावर्स निकले हुए थे, पर्दे निकले हुए थे और ये बूफर के नीचे के सब निकले हुए थे, वो मैंने अलग से धो दिए हैं क्योंकि मशीन में वो ख़राब हो जाएंगे। और मशीन में भी ऑलरेडी कपड़े डले हुए हैं, मशीन के ऊपर भी कपड़े डले हैं। उसके बाद आती है वॉश बेसिन की बारी, जो कि मैं डेली करती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम डेली करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम 2-3 दिन में एक दिन करते हैं, जैसे कि पंखा, ये चीज़ें ना। और फ्रिज में भी हाथ में डेली मारते रहती हूँ, आपको दिखता ही होगा। और उसके बाद मैंने सब कुछ क्लीनिंग करने के बाद, अंदर पोछा लगाने के बाद अब आ गई हूँ वॉश करने की बारी। कपड़े मेरे धुल चुके हैं और यहाँ पर मेरे ना जो पोछे के कपड़े भी ना, जैसे हमारे अपने शरीर के कपड़े होते हैं ना बिल्कुल एकदम क्लीन, मैं उनको भी क्लीन रखती हूँ। क्योंकि पोछे का कपड़ा अगर गंदा होना तो आपको पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पोछे का कपड़ा हमेशा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि पोछे का कपड़ा ही एक ऐसा है जो हमारे कमरों को ना बिल्कुल साफ़ रखता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट में मैं धोती हूँ ये अपने जो है मैट, सारे मैट जो हैं बाथरूम के आगे का, दरवाज़ों के और किचन के मैट और पर्दे, ये जो गंदे वाली चीज़ें हैं इनको मैं लास्ट के सर्फ में धो देती हूँ। तो एक बार मेरी घान और है देखिए कपड़ों की, तो मैं इनको डाल देती हूँ। 3 घान बनी मेरी कपड़ों की, तो तीसरी बार में मेरे सारे कपड़े धुल चुके। और यहाँ पर मैंने आज जब अपनी क्लीनिंग करी है, घर की क्लीनिंग करी है, तो आज हमने अपने डॉगी की भी क्लीनिंग करी है। क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन में वाइट डॉगी जो होते हैं ना येलो होने लग जाते हैं, जैसे कि पीला, उनमें ना मैल के कारण दिखते तो नहीं है मैल, बट उनका जो स्किन होता है वो येलो होने लग जाता है, पीले, उनके बाल पीले हो जाते हैं। तो हम उनको हर दूसरे तीसरे दिन, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई तो तीसरे दिन। और शैम्पू भी डॉगी का ख़त्म हो गया था तो मिस्टर जी शैम्पू लेके आए, हमने वो फिर इसी कंटेनर में ट्रांसफ़र करा ताकि स्पॉन्ज वाला था तो उसमें निकालने के लिए भी आसानी रहती है। तो गाइज़ फाइनली मैंने नहा चुकी हूँ मैं, और मेरे बाल भी वॉश हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और अच्छे से सब कुछ बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब थोड़ा सा अपने फेस को देख लेते हैं, थोड़ा क्रीम, ज़्यादा तो कुछ नहीं करती हूँ घर में रहने के बाद, थोड़ा लिपस्टिक, थोड़ा सिंदूर, बिंदी और हल्की सी क्रीम और मांग, इतना ही करती हूँ क्योंकि इनफ है इतना घर में रहने के बाद। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो गाइस बाकी सारे घर के काम हो गए हैं, सुबह से साफ़ सफाई भी काफ़ी हो गई है, पैरों की खाल निकल चुकी है और ऐसी हालत में भी सब काम कर ले रही हूँ। और बाकी देखिए पूरा लॉबी भी चकाचक है और अंदर के रूम भी और ये भी किचन भी। अभी रिया नहाने गई है और बाकी अभी थोड़ा सा कपड़े सुखाने डालने हैं छत में, बच्चे डाल के आएंगे अभी या मिस्टर जी डाल के आएंगे। तो फिलहाल मेरा काम भी हो गया है नहाने धोने का। अब करती हूँ मैं नाश्ता और टाइम हो गया है देखिए 11:30 हो गया है, तो नाश्ता करने का ऐसा टाइम हो रहा है। तो एक बार मैं अपना पूरा क्लीन दिखा देती हूँ कितना मेरी सफाई हो रखी है। तो गाइस अब कर रहे हैं नाश्ता और भिंडी और पराठा लेके आ गए हैं मिस्टर जी, तो नाश्ता कर लेती हूँ। और काफ़ी थकान हो गई है, अब खाना बनाने की तैयारी है। खाना बनाने तो खैर देखते हैं क्या बनता है, कड़ी चावल ही बनाऊंगी। राहुल आएगा 2 बजे तक, तब तक होगा। तो आज का ब्लॉग मेरा आज का क्लीनिंग का रूटीन था, तो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय।